भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब प्रधानमंत्री का कुर्सी छोड़ना पड़ेगा और उस कुर्सी पर विराजमान होंगे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, अभी अभी जो एग्जिट पोल निकल के आया है, जिससे बीजेपी के जितने भी लोग हैं, नेता हैं, उनके चमचे हैं, उनके बेलचे हैं, उन लोग का पसीना छूटने लगा है, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल है जमीनी स्तर का है कि कौन से व्यक्ति किस पार्टी के साथ समर्थन किया है, उनका वोट दिया है और उसके आधार पर ये एग्जिट पोल तैयार किया गया है। ये नहीं कि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जो नारा लगाया जाता था कि अब की बार मोदी सरकार 400 सीट हासिल कर रहे हैं, मोदी जी ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, मोदी जी आपको फ्री में अनाज दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, इसके साथ साथ आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, मगर एक चीज मेन मुद्दा जो है कि रोजगार, वो तो रोजगार नहीं दे रहे हैं ना। और इसी एक मुद्दे के कारण बीजेपी को एकदम सभी राज्य में बुरी तरीके से हार मिली है। आपको कुछ ही देर में ओपिनियन पोल दिखाने वाला हूं कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है, और कहीं कहीं किसी किसी राज्य में तो बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है, यानी कि पूरी तरीका से सुपड़ा साफ है। तो आइए आज के इस वीडियो में सभी राज्य का ओपिनियन पोल देखते हैं। उससे पहले हमारे देश के जितने भी माता हैं, बहन हैं, चाचा हैं, चाची हैं, काका हैं, काकी हैं, उन सभी का पैर छूकर कोटि कोटि प्रणाम करके चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 19 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसी के साथ मैं यहां पे साफ कर देना चाहता हूं कि यही मध्य प्रदेश है जो लोकसभा चुनाव 2019 में 29 में से 25 सीटें बीजेपी ने अपने नाम किया था, मगर इस बार की स्थिति देख लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और राजस्थान देखते हैं। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 14, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 11। तो अभी आप कहिएगा कि बीजेपी यहां से तो ज्यादा सीट हासिल कर रही है। नहीं दोस्तों, ये गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां से टोटल का टोटल सीट बीजेपी का ही खाता में रहता है, 1 से 2 सीट अटकता है। मगर यहां पे राजस्थान की जो स्थिति है आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 25 में से बीजेपी को मात्र 14 सीटें, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ आप ऊपर देखिएगा, लोकसभा सीटों की संख्या 543 में से 54 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 33 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 21 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और किसी भी पार्टी को बहुमत सिद्ध करने के लिए और केंद्र में सरकार बनाने के लिए 543 सीटों में से 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जो भी 272 का आंकड़ा पार कर लेता है वही केंद्र में सरकार बना लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 20 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने गुजरात से 26 में से 26 सीटें अपने नाम हासिल किया था, मगर इस बार की स्थिति वहां पे कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं। तो कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 10 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 18 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं आप सभी मित्रों को मैं बता दूं कि कर्नाटक दक्षिण भारत का राज्य है, और दक्षिण भारत में जितने भी राज्य हैं, जैसे केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, उड़ीसा हुआ, यहाँ पे बीजेपी को बहुत ही कम सीट मिलती हैं, ना के बराबर मिलती हैं। तेलंगाना में भी वही स्थिति रहती है। चूंकि दक्षिण भारत के जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उन लोगों को फ्री में अनाज से मतलब नहीं होता है, फ्री में शौचालय से मतलब नहीं होता है। वहाँ की जो राज्य की सरकार है वो वहाँ के युवाओं को रोजगार देती हैं, और वहाँ के बहुत सारे युवा बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा कमाते हैं, और वह खुद से अपना इलाज कराते हैं, खुद से घर बनवाते हैं, खुद से शौचालय बनाते हैं और अनाज खरीद कर खाते हैं। तो रोजगार मेन मुद्दा जिस राज्य में रहेगा वहीं पे उस पार्टी की विजय होने वाली है। आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, 25 में से 7 सीटें बीजेपी को मिलने वाला है, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें मिलने वाला है, और अन्य के खाते में 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब दोस्तों, ये जो आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे हमेशा 2014-2019 में अन्य पार्टी ही विजय हासिल करती हैं, और इस बार भी यहाँ पे अन्य पार्टी का ही दबदबा है।
इसी के साथ देख लीजिएगा 127 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से 70 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि 50 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में हैं और अन्य खाते में 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बीजेपी यहाँ पे अभी आगे दिखाई दे रही है, मगर दक्षिण भारत में जब हम चलेंगे तो कुछ ही देर में आपको बीजेपी की स्थिति है जो मालूम चल जाने वाला है। तो थोड़ा सा वेट करिए, और जो मोदी भक्त होंगे उनको तो थोड़ा सा तकलीफ होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि वो लोग तो चाहेंगे कि मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री बने। मगर ये जो एग्जिट पोल है वो जमीनी स्तर का है, जमीनी स्तर पर लोगों ने किनको वोट दिया है उसी के आधार पर इस ओपिनियन पोल को तैयार किया गया है। तो भले ही मोदी भक्त को दुख लगे, उससे कोई मतलब नहीं होता है। हम सच बताते हैं और एकदम 100% कोशिश करते हैं कि आपको एग्जिट पोल दें। आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं, यानी कि तमिलनाडु में बीजेपी का सुपड़ा साफ है, एक भी सीट नहीं मिल रहा है। वहीं कांग्रेस को 39 सीटें मिल रहा है, तो ये बड़ी बात है। आइए बिहार देखते हैं। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 16, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 20 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं अन्य खाते में 4 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ देख लीजिए 206 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 86 सीटें, वहीं अन्य जो कांग्रेस गठबंधन है राहुल गांधी, उनके खाते में 109 सीटें, यानी कि अब यहाँ पे बीजेपी से जो कांग्रेस पार्टी है वो आगे निकल चुकी हैं। वहीं अन्य के खाते में 17 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं। और दोस्तों एक बात आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बता दूं, कि बिहार जो राज्य है ना, यहाँ पे लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी पार्टी ने 40 सीट में से 39 सीट अपने नाम किया था, एक ही सीट कांग्रेस के पक्ष में गया था। तो यहाँ के जितने भी बीजेपी पार्टी थे ये दावा कर रही थी कि इस बार बिहार में 40 में से 40 सीट हासिल करेंगे, मगर यहाँ पे तेजस्वी भैया हैं और तेजस्वी भैया का बिहार में दबदबा काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं, और जब कांग्रेस का समर्थन मिल रही है तो कुछ पूछने वाली बातें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 10 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीटें, जबकि अन्य खाते में 24 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो अन्य पार्टी हैं वो ममता बनर्जी के टीएमसी हैं, ठीक है, और ये कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं की हैं, और इनका साफ साफ कहना है कि मैं कांग्रेस पार्टी को बाहर से समर्थन करूंगी, यानी कि हर सीट पर वो अपना कैंडिडेट खड़ा की हैं 42 का 42 सीटों पर, और जो भी वहाँ से उम्मीदवार जीतते हैं तो बाद में चलकर ये कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने वाली हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 18 सीट मिलने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 30 सीट मिल सकता है। और दोस्तों ये बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा दुखद खबर है, क्योंकि महाराष्ट्र से लोकसभा चुनाव 2019 में 48 में से 42 सीटें बीजेपी ने अपने नाम हासिल किया था, मगर इस बार मात्र 18 सीटें ही बीजेपी के खाते में जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 45 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 35 सीटें मिल सकती हैं। और दोस्तों कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश जिसको चाहे उसका केंद्र में सरकार बनवा सकती है, क्योंकि इसके पास सबसे अधिक सीटें 80 सीट है। मगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और कांग्रेस भी इस समय कांग्रेस का गठबंधन अखिलेश यादव के द्वारा जो किया गया है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि बीजेपी को 45 सीटें मिल रही हैं, वहीं कांग्रेस को 35 सीटें मिल रही हैं। तो 10 सीटों का अंतर है, तो कोई ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5, जबकि अन्य के खाते में 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों इसी के साथ देख लीजिए 357 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से 63 सीटें बीजेपी के खाते में, वहीं 181 सीटें
कांग्रेस गठबंधन खाते में, जबकि 53 सीटें अन्य के खाते में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये अन्य जो पार्टी हैं वो कभी नहीं बीजेपी को समर्थन देने वाली हैं। मैं आपको बता दूं, ये समर्थन देगी, जितने भी सीट अन्य के खाते में रहा है वो कांग्रेस को ही आगे चलकर समर्थन देने वाली हैं, ठीक है। और सभी पार्टी, जितने भी लगभग 41 पार्टी मिलकर इंडिया अलायंस गठबंधन का निर्माण किया गया है। सभी लोग मिलकर बीजेपी को यहां से समाप्त करने वाले हैं, सरकार को समाप्त करने वाले हैं। मगर बीजेपी 2014 में भी मजबूत स्थिति में थी, 2019 में भी मजबूत स्थिति में थी, मगर यहाँ पे जो गठबंधन हुआ है इंडिया अलायंस का वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। और यही कारण है कि आपने देखा होगा, मोदी जी हो या फिर अमित शाह हो या बीजेपी के कोई भी नेता हो, पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में अपना जान डाल दिए थे। मोदी जी तो हेलीकॉप्टर को रिक्शा बना दिए थे रोजाना रैली के लिए। भले देश की विकास हो या ना, उसके बारे में कोई सोचे, डेली रैली, और वो दिन भर रैलियां ही करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य है केरल। केरल की बात करूं तो केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। यानी कि यहाँ पे भी बीजेपी का सुपड़ा साफ है। समझिए, दक्षिण भारत में बीजेपी का हमेशा से स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय रहा है। और केरल में इतिहास रहा है कि यहाँ से लोकसभा सीट 20 में से बीजेपी कभी भी एक भी सीट हासिल नहीं की है। वहीं कांग्रेस को 18 सीटें और अन्य खाते में 2 सीटें मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ देख लीजिए ना, अब 417 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 163, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 119 और अदर के खाते में 55 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे तेलंगाना है। तेलंगाना राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 17 है, जिसमें से बीजेपी का 2 सीटें और कांग्रेस को 1 सीटें मिलने वाला है। तो तेलंगाना भी दक्षिण भारत का ही राज्य है। और मैं बोला हूँ कि दक्षिण भारत के लोग जो होते हैं पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास फ्री में कुछ नहीं होता है, उनके पास रोजगार होता है। और रोजगार के कारण ही वो मोदी से कोई लालच नहीं करते हैं कि मोदी जी हमको फ्री में शौचालय देंगे, फ्री में अनाज देंगे, फ्री में हमारा घर बनवाएंगे तो हमारा विकास होगा। नहीं, वहाँ की राज्य जो हैं वहाँ के लोगों को रोजगार दी हैं। और यही कारण है कि दक्षिण भारत में हमेशा बीजेपी का हार का सामना करना पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। असम की बात करें तो असम में लोकसभा सीटों की संख्या 8 है, जिसमें से कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीटें मिल सकता है। असम में 14 सीटें, असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, जिसमें से बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 6 सीटें मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देख लेते हैं फटाफट। जितने भी राज्य बचा हुआ है 2 से 3 मिनट में सभी राज्यों को देख लेंगे। और लास्ट में आप सभी देखिएगा कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली हैं और क्या फिर से तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे या इस बार राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये लास्ट में आपको मालूम चल जाने वाला है। देख लीजिए, झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, जिसमें से बीजेपी को 5 सीटें मिलने वाली हैं और वहीं कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो इसी के साथ देख लीजिएगा 262 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 178 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं 225 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिलने की उम्मीद है। वहीं 59 सीटें अन्य के खाते में भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ पंजाब देख लीजिए, पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 10 सीटें मिलने की उम्मीद है और 1 सीटें अन्य खाते में जा सकती हैं। तो दोस्तों पंजाब हरियाणा में जो बीजेपी की स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय है, क्योंकि यहाँ के जितने भी किसान भाई बहन हैं वो लोग बीजेपी से पूरी तरीके से नाराज हैं। एनएसपी कानून था और उस कानून को लेकर वहाँ की पूरी तरीके से जितने भी किसान भाई बहन हैं वो लोग नाराज हैं। और यही कारण है कि पंजाब हरियाणा से बीजेपी को कम से कम ही सीट मिलने वाली हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 15 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पे साफ कर देना चाहता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ जो कि बीजेपी का मानिए तो एक गढ़ ही है और यहाँ पे अन्य खाते में 1 भी सीट नहीं मिलने वाला है। गलती से टाइप हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे जो कांग्रेस 15 लिखा है ना, यहाँ पे 5 होना चाहिए। मिस्टेक से यहाँ पे टाइपिस्ट मास्टर ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। कांग्रेस को देखिए यहाँ पे और अन्य खाते में यहाँ पे 1 भी सीट नहीं मिलने वाला, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसके लिए सॉरी आप सभी से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य हरियाणा देखते हैं। हरियाणा में भी बीजेपी का यहाँ पे 5 सीट मिलने की उम्मीद है, मगर 5 भी सीट नहीं मिल सकती हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2019 में हरियाणा में से 10 का 10 सीट बीजेपी के खाते में रहा था, मगर इस बार वहाँ से भी 5 सीटें कांग्रेस गठबंधन खींच के ला रही हैं। तो इसी के साथ देख लीजिए 496 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 191, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 245 सीटें और अन्य खाते में 60 सीटें देखने को मिल रहा है।
इसी के साथ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस गठबंधन खाते में 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। चलिए दिल्ली देखिए, दिल्ली में पहले लगता था कि जितने भी सीट हैं वो बीजेपी को मिली गई, मगर जब से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे ही जेल से बाहर आया तो लोगों की भावना जो था वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आ गया, और यही कारण है कि यहाँ से कांग्रेस गठबंधन काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या 6 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 4 सीटें मिल सकती हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में भी वही हाल है, यहाँ पे पहले बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही थी, मगर कुछ स्थितियाँ बिगड़ी हैं और इसी कारण है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी कमबैक करते हुए नजर आ रही हैं और 4 सीटें यहाँ से हासिल कर ले रही हैं। अब उत्तराखंड देख लीजिए, उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस गठबंधन खाते में 2 सीटें मिल सकती हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तराखंड के ये 5 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में पांचों का पांचों सीट बीजेपी के नाम रहा था। हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 है और 4 में से 2 बीजेपी को मिल सकता है और 2 कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। और ये भी हिमाचल प्रदेश भी चारों का चारों सीट बीजेपी का ही नाम रहा था 2019 के लोकसभा चुनाव में। अब देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट है और 2 का 2 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने वाली है। अब जितने भी बाकी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, फटाफट देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर। गोवा देख लीजिए, गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और 2 में से 2 यहाँ पे बीजेपी को मिलने वाला है और बाकी सीटें 2 में से 2 बीजेपी को मिल जाएगा। गोवा में थोड़ी सी मजबूत स्थिति में है बीजेपी। अब देख लीजिए मणिपुर में 2 सीटें हैं और 2 का 2 सीटें कांग्रेस को मिलने वाला है। सिक्किम में 1 सीट है और 1 का 1 सीट यहाँ पे कांग्रेस को मिलने वाला। तो इसी के साथ 525 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 202 जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 60 सीटें और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 263, यानी कि बहुमत के करीब आ पहुंचा है और अन्य खाते में 60 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, दोनों का दोनों सीट बीजेपी को मिलने वाला है, तो 227 पर ओपिनियन पोल पहुंच चुका है। मेघालय में 2 सीटें हैं और दोनों का दोनों सीट बीजेपी को मिलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, अब नागालैंड के देख लीजिए, नागालैंड में 1 सीट है और 1 का 1 सीट कांग्रेस को मिलने वाला है। मिजोरम में 1 सीट है और 1 का 1 सीट कांग्रेस को मिलने वाला है। दादरा नगर हवेली और दमन दीप में 2 सीटें हैं और 1 यहाँ पे बीजेपी को मिल सकता है और 1 यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन को मिल सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 सीट है और 1 का 1 सीट कांग्रेस गठबंधन को मिलने वाला है। अन्य राज्य यानी टोटल बात करें जितने भी राज्य बचा हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश बचा हुआ है, तो 7 सीटें हैं। 7 में से 2 सीटें बीजेपी को मिल सकता है, बाकी 5 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिलने की उम्मीद है। तो इसी के साथ देख लीजिएगा 543 में से 543 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 210 सीटें जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 273 सीटें जा पहुंचा है और अन्य के खाते में 60 सीटें हैं। तो किसी भी पार्टी को बहुमत सिद्ध करने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन ने 272 का आंकड़ा है जो पार कर लिया है। हालांकि कम सीट मिला है, अधिक सीट नहीं मिल पाया है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, ठीक है, और मजबूत स्थिति में है। राम मंदिर मुद्दा है और लोगों को तो फ्री में चाहिए ही, अनाज फ्री में दे रही हैं, और यही मुद्दा है कि यहाँ पे बीजेपी थोड़ी सी मजबूत है, मगर यहाँ पे कांग्रेस का ही बहुमत सिद्ध हो पा रहा है। ज़मीनी स्तर का ये मैं बता रहा हूँ। दोस्तों मैं आप सभी से कहूँगा कि मैं अब आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझिएगा और कोशिश करिएगा इसे दिमाग में लाने का।